जान लग रहा हूँ भाई, मैं अनजान। हाँ भाई, इसके लिए अनजान होता। ये भाई देखो आप, अब मेरा विश्वास न करो भाई, ये देखो भाई कितनी शांत और शालीन है भाई। देखो शालीनता जो हमारे भारतीय मूल नस्ल की हरियाणा ब्रीड की है वो ये है भाई। अपने पलड़े बूढ़े कहा कर दे, गाय दूध भले थोड़ा दे दो लेकिन शांत होनी चाहिए। शराफत बहुत जरूरी है देखनी भाई। और भाई दोस्तों ये देखो भाई, शराफत देखो भाई आप, इससे ज्यादा शराफत क्या होगी भाई इस गौ माता। मैं तो पहली बार आया हूँ, रिश्ता शरीफ तो मेरा ख्याल तो मैंने को देखी नहीं भाई। नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है भाई। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भाई डिस्ट्रिक्ट जींद में ही सुंदरपुर गांव है भाई, वहां से हम कवर कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर करना और भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य एक यही है कि भाई हरियाणा ब्रीड की इतनी शांत और सुंदर सुशील बच्चियां दिखाने का हमारा मेन मोटिव है। अगर हम हाइट की बात करें तो एक अच्छी हाइट के साथ ये हमारे भारतीय मूल नस्ल हरियाणा ब्रीड की गौ माता है। और भाई दोस्तों जो लोग कमेंट में बोल देते हैं भाई जानवर है, भाई जानवर नहीं, इसी में भाई हमारे भारत देश की जान बचती है। दोस्तों हमारे अगर बोल देना हम भाई, अगर कोई ब्रीड है, कोई सुंदरता है तो हमारा भारतीय मूलतः देसी नस्ल ही है भाई। पहले हमारे बहुत ज्यादा अपना इनकी नस्लें होती थी, लेकिन समय के हिसाब से भाई विलुप्त होते होते अब लगभग 28 से 30 भारतीय मूल नस्ल की देसी गाय रह चुकी हैं। और जो आप सामने देख रहे हो भाई दोस्तों कैमरे में, ये हमारे हरियाणा ब्रीड की, प्योर हरियाणा ब्रीड की अगर हम बात करें वो है। दोस्तों अगर खूबी की हम बात करें तो जो हमारे हरियाणा ब्रीड की क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। टकने से ऊपर जो इसकी टेल है और हल्का सा गड़कंबल और माथे में हैवी पोल के साथ गौ माता है भाई। दोस्तों ये देखिए, और शांत एक सबसे ज्यादा कहते हैं ना भाई, गोवंश चाहे भले ही दूध कम दे दे लेकिन उसके अंदर शालीनता होनी बहुत जरूरी है। तो शालीनता की बात करें तो भाई आप सामने अभी आपको हम सारी चीज दिखाएंगे। प्रदीप भाई पहुंचो एक बार गौ माता के पास। जो संदीप नाम है भाई का, सॉरी भाई। नमस्कार डॉक्टर साहब। संदीप भाई एक बार गौ माता की डिटेल दो। सर ये 2.5 साल की बच्ची है, तकरीबन 2.5 साल एज होगी इसकी, और ये 3 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो भाई दोस्तों ये देखिए, अगर भाई इस भाई ने बताया। और एक और भाई मैं आपको बता देता हूँ, हम बैठे थे भाई यहाँ वीडियो बनाने से पहले, तो भाई ने गाय के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी। तो संदीप भाई एक बार वो सारी डिटेल और बताओ दर्शकों को। भाई साहब हमने ये गांव से पकड़ी सुननी, इसको जैसे कुत्ते पीछे लगे हुए थे बच्ची आ गए, मगर हमने इसको बचाया बछड़ी को और अपने घर ले आया डॉक्टर साहब ये। मगर जो इसकी ब्रीड क्वालिटी थी वो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी हमें। फिर सबसे बड़ी बात इसमें शराफत बहुत ज्यादा थी, और जैसे शराफत लगी हमें अच्छी लगी, हम अपने इसको पकड़े रात को 9:30 बजे हम घर पे लिया इसको पकड़ कर और अपनी सेवा करें डॉक्टर साहब इसकी। तो भाई दोस्तों देखो, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको ब्यूटी और सुंदरता और ब्रीड क्वालिटी भाई आपको कहीं भाई मोल खरीदनी पड़े। हमारे हरियाणा ब्रीड की भाई अपना गलियों में भी बहुत सुंदर गौ माताएं हैं। और एक मैं आपको बता भी देता हूँ भाई, एक गंगा गौ माता है, वो भी इसी तरह भाई अपना गलियों में घूमा करती थी, लेकिन आज वो 12 बार चैंपियन बनी है। मिल्क में भी काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है उसका। और डीएफए में अभी जो कुरुक्षेत्र में लास्ट ईयर जो डीएफए का आया था, तो भाई दोस्तों उसने सबसे ज्यादा दूध उस गंगा गौ माता ने खोला था। और भाई पर संदीप भाई इसका कुछ माँ का और पिता का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड पता भाई अपन? इसका पता सर। हाँ। अपना सालगदा गांव है बराकला, उसके अंदर इसकी माँ थी, और वो अपने गांव में जो सालगदा गांव यहीं पर इसकी पंचायती नंदी की बेटी है यहाँ। इसकी माँ का मिलक एक बूढ़े आदमी था, वो कम संभाल भी थी, उसके बावजूद सेवा तो कर था वो। मगर वो ये बोला हमारे वो भाई इसकी माँ ने 18-19 किलो दूध निकाल लिया है। इसकी माँ ने? हाँ इसकी माँ ने। तो भाई फिर उसने गली में छोड़ने का क्या कारण रहा है भाई? उसका गली में छोड़ने का कारण ये रहा सर, उसके जो पिताजी उनका जो ऐसे बिजनेस अच्छा है, सब्जी मंडी में भी कई और धंधे हैं उनके, बच्चे उसके मतलब कामयाब हैं। उन्हीं को कोई ये बोला भाई तुम तो इतने बड़े आदमी हो गए और तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ ये जाड़े पड़ते फिर जैसे चारे काट के लाते हैं। वो फिर उनके लड़के को अच्छी नहीं लगी, उसके लड़के ने वो गाय बेच दी 7,000 रुपए की, और बच्चे को गले में सोना छोड़ दिया। अच्छा। बोले पिताजी अपने लायक काम नहीं है, मतलब तेरी उम्र नहीं रहे, तू ज्यादा पढ़ रहा है, तू बूढ़ा हो गया, मतलब ठीक नहीं है। इस कारण बूढ़ा ही तो मर्जी रखने की इच्छा थी, मगर बच्चों ने जबरदस्ती छुटा दिया उसका। जबरदस्ती छुटा दिया। तो भाई दोस्तों मैं आपको और किसान साथियों भाई जो हमारे बड़े व्यापारी आदमी भी हैं भाई, मन को एक ही चीज बात बोलना चाहूंगा भाई, आप गौ माता को अगर घर पे लाते हो तो भाई बाद में उसकी ऐसी दुर्गति मत करो कि भाई उसके बछिया या उसका बछड़ा गली में सुनना घूमे या दर की
ठोकरे खाता फिर है भाई वो। अगर आप लेके आए तो भाई सेवा भाव से लाओ और घर पे रखो। जो संदीप भाई ने काम किया भाई वो सच में सराहनीय है कि भाई ये गली में घूमने वाली बच्चिया को भाई अपना घर पे लाया। और भाई देखो अगर आप अब बात करें ना भाई, देखो इसकी शालीनता की। संदीप भाई एक बार इसकी शालीनता और दिखाओ। इसके शालीनता देखो सर आप, आ जा भाई आ जा। ये देखो आप शालीनता इसकी, ये देखो जी आप, आजो आजो जिसके लिए ज्यादा गुड़ मिल रही आजो भाई आप आजो। ये देखो आप, ये देखो ये आप, इसमें इतनी शालीनता है। सारी टांग पड़ के उठा ले, सारी उठा ले इसको। भाई ये देखो आप, अगली वाली टांग अगली वाली उठा लेना, अगली वाली कैसे कुछ कर। एक बार नवीन फोन पकड़िए भाई। भाई मैं आपको शालीनता दिखाता हूँ भाई। देखो मैं खुद जान लग रहा हूँ भाई, मैं अनजान। हाँ भाई इसके लिए अनजान होता। ये भाई देखो आप, अब मेरा विश्वास न करो भाई। ये देखो भाई कितनी शांत और शालीन है भाई। देखो शालीनता जो हमारे भारतीय मूल नस्ल की हरियाणा ब्रीड की है वो ये भाई। अपने पलड़े बूढ़े कहा कर दे, गाय दूध भले थोड़ा दे दो लेकिन शांत होनी चाहिए। शराफत बहुत जरूरी है देखनी भाई। और भाई दोस्तों ये देखो भाई शराफत देखो भाई आप, इससे ज्यादा शराफत क्या होगी भाई इस गौ माता। मैं तो पहली बार आया हूँ। इस तरह शरीफ तो मेरा ख्याल तो मैंने को देखी नहीं भाई। हरियाणा ब्रीड में इतनी शराफत पानी बहुत कम है दोस्तों। और ये जो शराफत देखो। और भाई अगर आप अब बात करें इसकी गादी की, देखो भाई आप अब बात करते हैं भाई इसके थनों की। ये देखिए भाई अब से पहले कितने अच्छे। और देखो तो भाई इससे पता लग जाता है कि भाई सच में भाई इसकी माँ का दूध 18-19 किलो के लगभग रहा है। यानी कि एक बढ़िया ब्रीड की गौ माता है। यह संदीप भाई का भाई सौभाग्य है जो इसको भाई यह मिल गई अपने। संदीप भाई फिर आपने तो यह फ्री की है? हाँ जी बिल्कुल फ्री की सर ये है। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह आपने बताया कि भाई उस भाई ने दे दी सुन्नी छोड़ दी, तो भैया आपने गलियां मतलब बचाई है यार। हाँ जी। तो आपका मतलब कि पहले भी आप गोवंश रखा कर दे, जो गाय के प्रति इतना लगाव रहा अपना? पहले तो जी मैं भैंस वंश से रखा जी, सारी मुर्रा पे भैंस फोकस था जी मारा। हाँ हाँ। मगर दिल में तो मन इच्छा पूरी थी भाई हम एक गाय घर पर रखे, गाय घर पे रखे। हाँ इच्छा थी सर। तो भाई दोस्तों घर में एक गोवंश होना बहुत जरूरी है। अगर हर कोई भाई संदीप भाई की तरह समझ जाए तो मेरे ख्याल से भाई ना तो हमें गौशाला की जरूरत पड़ेगी भाई, और ना ही भाई गलियों में हमें कोई गौ माता ऐसे घूमती हुई दिखेगी। तो भाई ये जो संदीप भाई ने जो कार्य करा भाई वाकई सही में सराहनीय है। और एक बढ़िया कदम है युवा साथियों के लिए कि भाई खरीदने की बजाय आप घूमने वाले को आशियाना दो। सबसे बेस्ट वो है कि भाई आपको आशीष सारी उम्र मिलेगा, क्योंकि जो चीज अपना गली में घूम रही है खुले है अपने, अगर उसको एक अच्छा घर बार मिल जाएगा तो भाई वो अलग ही अपना आशीर्वाद हो रहा है। गौ माता की तो भाई कृपा। जो कैमरा कल जाएगी, जो कैमरा भाई कैमरा के पास आने लग रही है। देखो भाई शराफत देखो भाई इस गौ माता की कितनी शालीनता। भाई दोस्तों मैंने दिखाया भी था, मैं पहली बारी, मेरा गांव में भी मैं पहली बार आया हूं, तो भाई इस बच्चिया के पास तो मेरा ऑटोमेटिकली पहली बार हो गया। और मैंने भाई दिखाया कि आपको मैं कितना आराम से नीचे से निकल गया, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। तो संदीप भाई अपना भी कोई इस तरह का विचार होगा कि भाई इसने सेल कराएंगे या ना? जी इसके सेल नहीं करा, इसकी सेवा करेंगे जी। सेवा के लिए लाए? हाँ बिल्कुल सेवा कराएंगे इसकी भाई ताउम्र जब तक जीवन है अपना घर पे सेवा कराएंगे। कोशिश तो ये रहेगी जी, कोशिश यही रहेगी है। हाँ जी। तो भाई दोस्तों ये देखो कितनी अच्छी बात है कि भाई हम सेवा के भाव से लाए हैं। और हालांकि भाई ने बताया कि मेरा मुर्रा के ऊपर फोकस था, लेकिन वो भाई ने बताया कि घर में गोवंश का होना बहुत जरूरी है। तो भाई उस अपनी नियत के तहत और भाई का गो प्रेम समझ लो आप, उसके तहत इस गौ माता को भाई अपने घर पे ले आया। और शराफत देखो भाई गौ माता की, सारी ब्रीड क्वालिटी अगर आप बात करें, माथे में हैवी पोल, हल्का सा हम्प भाई, पैर की सिधाई में हम भाई देखिए भाई दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं भाई, जैसे भाई मैं वीडियो बनाता हूं तो भाई हर कोई एक अलग अलग बात बताने को और सीखने को मिलती है। भाई ये जो आगे से ये जो झुकाव है ना, एक बार ये दिखाना, ये वाला इसका कमर का, ये वाला हाँ आगे तरफ है भाई। ये जो कमर का जो ये झुकाव आप देख रहे हो हम्प के पास आते हुए, तो भाई किसान साथियों ने और भाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग उनने बताया भाई जो दूध वाला गोवंश होगा वो हल्का सा आगे की तरफ झुकाव में होगा, ये है क्योंकि उसमें ये खूबी होती है कि भाई दूध क्षमता ज्यादा हो। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि भाई जिसकी प्लेन होगी उसके बछड़े ताकतवर आएंगे, यानी कि सुडोल बढ़िया मजबूत शरीर के आएंगे। हमारे किसान साथी थे, वो मैं कहीं वीडियो बनाने गया था, बुजुर्ग थे वो काफी, उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी, कह रहा हरियाणा ब्रीड में ये दो खूबी भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो भाई दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।
क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी, मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही। स्काइलार्क फीड खिलाओ गाय को। क्या फायदे हैं स्काइलार्क फीड के? स्काइलार्क फीड के फायदे: बाईपास फैट सहित दूध उत्पादन व प्रजनन प्रणाली में सुधार, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर, एक समान स्वाद और गुणवत्ता वाली फीड। स्काइलार्क फीड खिलाओ और पशु को हर बीमारी से बचाओ और दूध की क्षमता बढ़ाओ। थैंक यू भाई स्काइलार्क के बारे में बताने के लिए। आज से मैं स्काइलार्क का फीड ही यूज करूंगा। और भी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो www.skylarkfeeds.com, और इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। संपूर्ण पोषण दूध की बहार।